अगर आप कहीं अकेले रात में जा रहे हैं, सड़कें सुनसान हैं, लेकिन एकाएक आसमान में आपको चमकती हुई तस्तरी के आकार का कोई ऑब्जेक्ट दिखे तो आप क्या करेंगे? तो जाहिर है कि आप कहेंगे कि यह तो पूरी कल्पना की बात है, पर हमेशा से ऐसा नहीं होते आया है। वह एक एंड्रोमेडा आकाश गंगा का एलियन शिप भी हो सकता है। पिछले 200 सालों में ही कई लोगों ने इस तरह के आसमान में कई उड़न तस्तरी देखा है। जो यह देखता है वह मानता है, जो नहीं देखता वह नहीं मानता है। पर कई लोग इसमें ऐसे होते हैं जो इस तरह के लाइटों को देखकर वह एक उल्का पिंड या फिर धूमकेतु मान लेते हैं। पर कुछ लोगों को यह उल्का पिंड जैसा महसूस नहीं होता, जिसके बारे में वे डिस्क्राइब करके एक तस्तरी के समान आकार की ओर इशारा करते हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि वे पृथ्वी के बहुत ही नजदीक रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिस्ट्री जंक्शन। मैं हूं विवेक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ऐसी सैकड़ों घटना पृथ्वी पर हो चुकी है जो दिन के साफ उजाले में भी घटित हुआ है, जिसके चश्मदीद गवाह खुद कई देश की सेना है। आखिर इतनी घटनाओं को तो गलत नहीं ठहराया जा सकता। अगर वास्तविकता में आकर एलियन के बारे में सोचा जाए तो हम एक ऐसे जीव के बारे में बात कर रहे हैं जो शायद हमारी सोच से भी बिल्कुल अलग ताकत की प्राणी है, जिसके पास अथाह शक्ति और अथाह ब्रह्मांडीय ज्ञान भी हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि अगर वे इतनी दूर अंतरिक्ष में यात्रा करके पृथ्वी पर आते हैं तो वे कीड़े के दर्जे के तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और हम यह भी जानते हैं कि इंसानियत कितना विकास कर चुकी है, पर इतना विकास नहीं कर चुकी है कि इंसान कोई दूसरे आकाश गंगा में पृथ्वी से चला जाए। लेकिन वे एलियंस ऐसा कर रहे हैं। एलियन से लड़ने की तो बात ही करना बेकार है। एलियन वाली फिल्में देखकर इंसान और इंसान के बच्चे पागल होते जा रहे हैं। फिल्मों के माध्यम से इंसानों के अंदर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि चाहे दूसरी दुनिया के लोग कितना भी एडवांस और ताकतवर हो, वे पृथ्वीवासी से अंत में हार ही जाएंगे। पर इंसानों को इतना पता होना चाहिए कि लड़ाई बराबरी में होती है। वे शायद पृथ्वी पर के हर एक जीव को पलक झपकते ही खत्म कर दें, या फिर शायद वह कुछ ही सेकंड में पृथ्वी को तबाह कर दें। इसलिए इंसानों को बहुत ही बड़ी मुसीबत को ध्यान में रखकर उसके मुकाबले के लिए कोई टेक्नोलॉजी का विकास करना चाहिए, ताकि कुछ ही सेकंड में उसे तैयार करके अंतरिक्ष में हमला किया जा सके। वरना इंसान के बच्चे के पास फोन के अलावा कुछ नहीं होगा। ऊपर से कब बम गिरा पता भी नहीं चलेगा। दूर अंतरिक्ष में खोजबीन करना उतना ही जरूरी है जितना हमें पृथ्वी पर विकास की जरूरत है, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि यह विज्ञान कुछ भी कर सकता है और कहीं से भी कर सकता है। शायद वे एंड्रोमेडा आकाश गंगा से अपना ड्रोन भेजकर पृथ्वी, चांद और मंगल ग्रह के बारे में जानना चाहते हो। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन शायद कुछ ही प्रकाश वर्ष दूर अल्फा सेंटोरी तारामंडल में हो सकती है। पृथ्वी के दक्षिणी आकाश में जुड़वा तारों का सिस्टम अल्फा सेंचुरी आंखों से ही देखी जा सकती है। इस तारे का चक्कर लगाने वाले 2 ग्रहों में से एक में वैसे तो जीवन की अनुकूलता के लिए काफी विशेषताएं हैं, लेकिन यहाँ के अंतरिक्ष का मौसम हानिकारक घनों, बारिश और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ग्रहों के हालात बहुत ही प्रतिकूल कर देते हैं। वैसे तो इन ग्रहों की दूरी इस तारे से दूरी पृथ्वी के जैसी है, लेकिन जहां हमारा सूर्य पीला बौना तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी के हालात अलग है। यह लाल बौना तारा है। इसका व्यास हमारे सूर्य का केवल 15% है और इसकी सतह का तापमान केवल 3000 डिग्री केल्विन है। वहीं हमारे सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री केल्विन है। नासा द्वारा रिलीज की गई नई तस्वीरों में मंगल पर एक प्राचीन नदी डेल्टा का पता चलता है। इसे लेकर कहा गया है कि यहाँ पर कभी एलियन लाइफ मौजूद था। जियोलॉजिस्ट ने जेजेरो क्रेट के विशिष्ट क्षेत्रों में कार्बनिक यौगिक खोजे हैं जो इस प्राचीन नदी डेल्टा में मौजूद रहे एलियन लाइफ के जीवाश्म सबूत दे सकते हैं। जेजेरो क्रेटर के पास ही परसिवरेंस रोवर मौजूद है। रोवर द्वारा क्रेटर की ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि अरबों साल पहले ग्रह के इस इलाके में पानी बहा करता था। चट्टान के निर्माण की तस्वीरों को कोडियक भट्टे का नाम दिया गया है। ये एक बंद झील सिस्टम की जानकारी देता है। यह रोवर एकदम उजाड़ जगह पर लैंडिंग की थी।
इसने सिर्फ तस्वीरें ली है जिसमें देखी गई चट्टानों से पता चलता है कि लाखों साल पहले जेजेरो क्रेट एक झील का तल था। हो सकता है कि यहाँ पर एलियन लाइफ भी मौजूद रहा हो। वैज्ञानिक लंबे समय से मंगल ग्रह पर जीवन के सबूत को तलाशने में जुटे हुए हैं। ऐसा लगने लगा है कि इसे जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा। इन सब बातों पर गौर किया जाए तो मंगल ग्रह करोड़ों साल पहले अच्छी खासी सभ्यता वाला ग्रह मालूम पड़ता है। अगर यह सच है तो यह पृथ्वी की आईना है। इंसानों को गौर करने वाली बात है कि अगर मंगलवासी इस डाइजेस्टर से नहीं बच पाए तो हमें बचने के लिए क्या करना होगा। और शायद यह भी हो सकता है कि इंसान खुद मंगलवासी हो। जब मंगल ग्रह पर तबाही आई होगी तो वहां से कुछ लोग पृथ्वी पर पलायन कर गए होंगे। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर ठोस बर्फ की सतह के नीचे बड़ी मात्रा में पानी का महासागर है। बृहस्पति और अन्य चंद्रमाओं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण यूरोपा का आंतरिक भाग गर्म रहता है। इस कारण बर्फ के नीचे का पानी तरल अवस्था में बना रहता है। हालांकि वैज्ञानिकों को अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि सतह की ठोस बर्फ की परत कितनी मोटी है। गैलीलियो अंतरिक्ष यान ने यूरोपा से जुड़ी कई अहम जानकारी दी है। हम सभी को पता है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए जल का अहम योगदान रहता है। ऐसे में कई बड़े वैज्ञानिक का कहना है कि यूरोपा की ठोस बर्फ के नीचे मौजूद पानी में शायद कोई जीवन पनप रहा होगा। अभी तक इस बात का कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिला है कि यूरोपा पर जीवन है। वैज्ञानिकों को जो जानकारी गैलीलियो अंतरिक्ष यान से यूरोपा के विषय में मिली है उसके आधार पर ये संभावना जताई जा रही है कि यूरोपा के बर्फ के नीचे मौजूद तरल पानी के भीतर जीवन मौजूद हो सकता है। जिस तरह हम पानी के अंदर जीवित नहीं रह सकते लेकिन मछली रहती है, क्या उसी तरह यूरोपा में अंडर वाटर एक बुद्धिमान जीवन सभ्यता मौजूद हो? तो आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।